आइए जानते हैं राजस्थान की हर जिला हर क्षेत्र की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में कोरोना वायरस पसार रहा पैर। जयपुर में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा, अब तक आंकड़ा 60। मानसून में तरबतर हुई राजधानी जयपुर, कई निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। गहलोत राज के समय से एक ही विभाग में जमे आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। लिस्ट में 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। गहलोत सरकार के समय गृह विभाग जमे आईएएस अधिकारी गया है। अजमेर की कड़ी कचौड़ी जायके के दीवाने हैं कई सेलिब्रिटी, रोज होती है लाखों की खपत। अशोक गहलोत ने भजन लाल से कर दी है इन अभियानों को फिर से शुरू करने की मांग। सीएम के गृह जिले में बोल दी ये बात। भरतपुर की जनता को मुख्यमंत्री से काफी उम्मीद, गहलोत ने सीएम भजन लाल को दे डाली ये सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बच्चियों से रेप, किडनैपिंग और हत्याएं हो रही हैं। यह चिंताजनक है। गहलोत आगरा के पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की द्वितीय पुण्यतिथि में शामिल होने ट्रेन से आगरा जा रहे थे। हंसते हंसते पेट फुला देगा, उड़न परी जिज्जी करा। राजस्थानी बुलेटिन, आ जाएगी मौज। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। विमान में 130 से ज्यादा यात्री सवार। 47 RL मीटर पर बना हुआ स्थिर बांध क्षेत्र में अब तक कुल 156 नान बारिश की गई रिकॉर्ड। बीसलपुर बांध का गेज स्थिर बना हुआ है। बांध का गेज 312 47 RL मीटर पर स्थिर बना हुआ है। बांध की कुल भराव क्षमता 315 50 मीटर है। बांध से टोंक, जयपुर, अजमेर, जयपुर के करोड़ों की आबादी को पेयजल सप्लाई होती है। बांध क्षेत्र में अब तक कुल 156 नाम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज प्रदेश भर में अरिस्ता के डॉक्टरों का आंदोलन। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे चिकित्सक। यूपी सरकार ने रखा 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सहजन पर भी खास फोकस। दांव की मिट्टी से विधानसभा तक का सफर। दादा से मिली प्रेरणा और बेढम से मिली पहचान। ईटीवी भारत की विशेष पेशकश। नेताजी नॉन पॉलिटिकल में इस बार राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम थे, लेकिन इस बार चर्चा में न सियासी बयान थे न पार्टी की रणनीति। इस बार कैमरे के सामने थे। एक साधारण किसान परिवार से आए, खेत में पसीना बहाकर जीवन की बारीकियां समझने वाले और फिर उन्हीं अनुभवों को समाज सेवा और राजनीति के रास्ते में ढालने वाले नेता जवाहर सिंह बेढम। राजस्थान के इस जिले में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी स्कूल हो सकते हैं। मर्ज जिले में संचालित सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव, नामांकन और ठहराव पर सरकार की ओर से हर साल करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज भी कई सरकारी स्कूलों में 20 से कम नामांकन हैं तो कहीं 10 से भी कम। जिले में 108 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बालक बालिकाओं का नामांकन 10 से अधिक और 20 से कम है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल से भजन लाल सरकार कर रही है। ऐसा लोगों के कई काम होंगे पूरे। प्रदेश की भजन लाल सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार की ओर से 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। PHED द्वारा आमजन को लंबित जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अमित शाह की चेतावनी, बोले नक्सलियों के खात्मे के लिए मानसून में भी जारी रहेगा अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए नक्सलियों से कोई बात नहीं करने की दो टूक बात कही। साथ ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किए जाने के संकेत दिए।
मानसून की एंट्री के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार खत्म। इन जिलों में IMD का रेड अलर्ट। राजस्थान में मानसून के प्रवेश को 4 दिन हो चुके हैं। अब तक मानसून आधे से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के चलते रविवार को दिन में पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन राज्य के पश्चिमी इलाकों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते रविवार को गंगानगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। खुशखबरी, राइजिंग राजस्थान के तहत कृषि उद्योगों में 2006 करोड़ के मोह, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। राइजिंग राजस्थान से पाली के कृषि आधारित उद्योगों में दमक आने वाली है। कृषि मंडी समिति की ओर से ही जिले में 2006 करोड़ रुपए के 53 MOU किए हैं। इनमें से अभी तक 9 प्लांट शुरू होने से 68 करोड़ के MOU धरातल पर उतर गए हैं, जिससे 1000 युवाओं को रोजगार मिला है। इन सभी MOU के धरातल पर उतरने के बाद 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।